फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस आयरिश इंग्लिश एसेइस्ट जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक और मज़ेदार ऐसे फ्रीडम यानी आज़ादी। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द ऐसे। About the essay, Freedom is a non-fictional essay by G.B. Shaw। फ्रीडम जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक नॉन फिक्शनल ऐसे है। This essay is basically the textual version of the radio broadcast that was delivered by him in 1935। दोस्तों, ये ऐसे बेसिकली रेडियो प्रसारण का टेक्सचुअल वर्जन है जो 1935 में जीबी शो के द्वारा दिया गया था। He explains the difference between two kinds of slavery, natural and unnatural, और slavery by man। ऐसे में राइटर मनुष्य की दो प्रकार की गुलामी, प्राकृतिक और अप्राकृतिक गुलामी के बीच में डिफरेंस बताते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसे के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस ऐसे में राइटर ने फ्रीडम के बारे में अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं। वे फ्रीडम की रियल डेफिनेशन बताते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी इंसान फ्री नहीं है। इंसान या तो नेचर का गुलाम होता है या फिर अपने मालिक का गुलाम होता है। मजदूर जैसे गरीब लोगों का अक्सर समाज के अमीर लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया और सरकार भी इन लोगों की हेल्प करने की बजाय समाज के अमीर लोगों का ही सपोर्ट करती हैं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट और एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी आज़ादी की परफेक्ट और कंप्लीट डेफिनेशन। राइटर जीबी शो ऐसे की शुरुआत ये क्वेश्चन पूछते हुए करते हैं कि एक परफेक्टली फ्री पर्सन कौन है। फिर उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब ये कहते हुए दिया कि वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो जहाँ चाहें, जो चाहें और जब चाहें कुछ भी कर सकता है, और अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो फिर वो कुछ न करें, वो अपनी मर्जी का मालिक हो। The obligations of nature and society leading to an obstruction in the absolute freedom of man, यानी मनुष्य की आज़ादी में रुकावट पैदा करने में नेचर और सोसाइटी की भूमिका। लेकिन राइटर के अकॉर्डिंग फ्रीडम की इस तरह की डेफिनेशन केवल एक भ्रम है, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी मर्जी का मालिक हो या पूरी तरह से फ्री हो। चाहे कोई व्यक्ति राजा हो या फिर मजदूर हो, लेकिन उसे अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स जैसे खाना पीना सोना आदि को पूरा करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। साथ ही मनुष्य को खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए बेसिक नीड्स जैसे भोजन, कपड़ा और मकान जैसी फैसिलिटीज़ को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए ये केवल एक भ्रम है कि मनुष्य पूरी तरह से फ्री हो सकता है। उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। इस तरह वो नेचर का गुलाम होता है। द डुअल एनस्लेवमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं की दोहरी गुलामी। लेकिन सोसाइटी में महिलाएं तो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, क्योंकि उन्हें घर के बोरिंग काम करने के साथ साथ अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। इसलिए संपूर्ण मानव जाति अपनी इन दैनिक आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों के जाल में गुलाम होने के लिए मजबूर है, जो कि इंसान के परफेक्ट फ्रीडम के थॉट को इमेजिनेशन का एक टुकड़ा बना देती है। द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पुअर लेबर्स बाय द रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के अमीर लोगों द्वारा गरीब मजदूरों का शोषण। इसके बाद राइटर कड़ी मेहनत के बारे में बात करते हैं, जो कि अमीर लोगों की ज़मीन पर फसल उगाने की प्रोसेस में इन गरीब मजदूरों को करनी पड़ती है। राइटर इसे गुलामी का सबसे खराब एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि मजदूरों से बिना किसी छूट के बहुत कड़ी मेहनत करवाई जाती थी और उन्हें खेती की गई फसलों में से उचित हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। राइटर इस फैक्ट को हाईलाइट करते हैं कि मजदूरों जैसे गरीब लोगों का अक्सर समाज के अमीर वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि सरकार भी इन गरीब मजदूरों को गुलामी से बचाने के बजाय समाज के अमीर लोगों का ही सपोर्ट करती हैं। द फ्लॉड डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी दोषपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था। राइटर सरकार चुनने की लोकतांत्रिक प्रणाली की भी आलोचना करते हैं। उनके अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक चुनाव में वोटर्स के पास मुश्किल से दो ऑप्शन होते हैं। उन्हें इन दोनों कैंडिडेट्स में से किसी एक को चूज करना होता है, लेकिन ये दोनों कैंडिडेट समाज के अमीर वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो कि गरीबों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इन दोनों अमीर कैंडिडेट्स में से जो भी लीडर के तौर पर अपॉइंट होता है, फाइनली वो समाज के इन गरीब लोगों की भलाई के लिए कोई एक्शन नहीं लेता। गरीब लोगों से लगातार काम करवाया जाता है और समाज के अमीर लोगों द्वारा उनका शोषण कभी खत्म नहीं होता। द फुल्स पोर्ट्रायल ऑफ डेमोक्रेसी बाय मीडिया, यानी मीडिया द्वारा लोकतंत्र का झूठा दिखावा करना। हालांकि मीडिया लोकतांत्रिक चुनावों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से दिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे चुनावों की कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया द्वारा लोकतंत्र की पॉजिटिव साइड दिखाने से देश के नागरिक अक्सर मूर्ख बन जाते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन, यानी मनुष्य की प्रकृति के प्रति गुलामी और मनुष्य के प्रति गुलामी में डिफरेंस। इसके बाद राइटर मनुष्य की प्रकृति के प्रति गुलामी और मनुष्य के प्रति गुलामी में डिफरेंस बताते हैं। राइटर प्रकृति के प्रति मनुष्य की गुलामी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि खाना पीना, सोना और परिवार पालने जैसे काम मनुष्य की प्रकृति के प्रति गुलामी को दिखाते हैं, क्योंकि ये सभी काम नेचुरल हैं और मनुष्य को जीवन जीने के लिए ये सभी काम करने पड़ते हैं। ये गुलामी मनुष्य के लिए फायदेमंद है, जबकि इसके अपोजिट मनुष्य के प्रति गुलामी शोषणकारी और अपमानजनक होती है। अजर्शन ऑफ कार्ल मार्क्स एंड थॉमस मोर टू पुट एंड टू स्लेवरी, यानी गुलामी को खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स और थॉमस मोरे के कथन। इसके बाद राइटर कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक समाजवादी क्रांतिकारी और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने महसूस किया कि सोसाइटी के लो क्लास लोगों की भलाई करने का एकमात्र तरीका गुलामी को खत्म करना है। फिर राइटर थॉमस मोरे के बारे में बात करते हैं, जो कि एक संत थे और इनके विचार भी कार्ल मार्क्स की तरह थे। थॉमस मोरे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपने हिस्से का काम खुद करना चाहिए, दूसरे लोगों पर अपने काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, स्कूल्स एंड न्यूज़पेपर्स इन ब्रेन वॉशिंग द पब्लिक, यानी पब्लिक का ब्रेन वॉश करने में संसद, स्कूल्स और न्यूज़पेपर्स की भूमिका। आगे राइटर जीबी शॉ ने इस फैक्ट पर जोर दिया है कि संसद, स्कूलों और समाचार पत्रों का यूज़ अमीर लोगों द्वारा जनता, गरीबों और पावरलेस लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता है कि सोसाइटी में सब कुछ ठीक है और सभी लोग मज़े ले रहे हैं। अगर कुछ लोग अभी भी ये क्लेम करते हैं कि सोसाइटी में गरीबों को अक्सर नुकसान होता है, तो समाज का अमीर वर्ग उन लोगों का ध्यान फ्री एजुकेशन जैसी योजनाओं की तरफ आकर्षित करता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा गरीबों की भलाई के लिए तैयार की गई हैं। जब गरीब लोग शोषण और गुलाम बनाए जाने के उनके दुख को एक्सप्रेस करते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी कंडीशन को यह कहते हुए सही ठहराती हैं कि अमीर लोगों को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाना होता है। हालांकि इस फैक्ट पर कोई ध्यान नहीं देता कि गरीब लोगों से हार्ड वर्क करवाया जाता है और उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किराया चुकाने में खर्च हो जाता है। द अनजस्टिफाइबल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी लीडिंग टू साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी इन द रिच क्लास, यानी अमीर वर्ग में मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता की ओर ले जाने में समाज की अनुचित संरचना। समाज की ये संरचना हमेशा अमीर और विशेष अधिकार प्राप्त लोगों का सपोर्ट करती हैं और गरीबों को उनके समान अधिकारों से दूर रखती हैं। ये संरचना हमेशा अमीर लोगों को यह महसूस कराती हैं कि वे अच्छे स्कूलों में जाने, अच्छी सैलरी के साथ नौकरियां करने और समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के हकदार हैं, और इसलिए अमीर लोगों को सोसाइटी के गरीब लोगों की खराब कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि सोसाइटी के गरीब लोग कभी भी ये नहीं मान पाते कि अमीर लोगों ने उनका शोषण किया है, लेकिन गरीब लोगों की किसी भी नाराज़गी पर अमीर लोगों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार भी हमेशा इनका सपोर्ट करती है। द आयरोनिकल पोर्ट्रायल ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द स्लेवरी, यानी गुलामी की आवश्यकता का व्यंग्यात्मक वर्णन। गरीब लोगों को गुलाम बनाने के लिए अमीर लोगों और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के बाद राइटर अचानक ये क्लेम करते हैं कि समाज के सही तरीके से काम करने के लिए गुलामी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद राइटर अरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं और उनका भी यही विचार था। अरिस्टोटल का भी यही मानना था कि सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए गुलामी आवश्यक है। राइटर कहते हैं कि ये गरीब लोग अपने लोगों में से किसी एक को नेता के रूप में चुनने के बजाय केवल अच्छे कपड़े पहनने वाले, शक्तिशाली और अमीर लोगों को ही अपने नेता के रूप में चुनते हैं। इसका मतलब यह है कि केवल अट्रैक्टिव लोगों को नेता के तौर पर चूज करना ह्यूमन नेचर है। इससे समाज में एक श्रेष्ठ और अमीर वर्ग का निर्माण होता है, जो कि हमेशा शासन करने के लिए होता है, और साथ ही गरीब वर्ग का निर्माण भी होता है, जिस पर हमेशा शासन किया जाता है। इसलिए समाज में श्रेष्ठ, अमीर और शोषण करने वाले लोग हमेशा रहें, इसके लिए समाज में लो क्लास, गरीब लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ स्लेवरी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबेइंग स्लेवरी, यानी गुलामी की अनिवार्यता और गुलामी नहीं मानने के परिणाम। फाइनली राइटर अपने आर्ग्यूमेंट्स को यह कहते हुए ख़त्म करते हैं कि मनुष्य वास्तव में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर मनुष्य की लाइफ के 12 घंटों को कंट्रोल करती है, जिसमें मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे खाना, पीना, सोना जैसे काम करने पड़ते हैं।
बाकी के 12 घंटों में मनुष्य को गुजारा करने के लिए अपने लिए या अपने मालिक के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए आज़ादी का विचार मानव जाति के लिए एक सपना है, क्योंकि मानव जाति प्रकृति के साथ साथ सभ्य लोगों द्वारा लागू बाधाओं को मानने के लिए भी मजबूर है। वास्तव में एक सभ्य समाज में लोगों द्वारा कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें कारावास की सज़ा हो सकती है और सीरियस केस होने पर उन्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है। द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ रीजनेबल लॉज यानी उचित कानून के सकारात्मक परिणाम। हालांकि राइटर ये क्लेम भी करते हैं कि अगर समाज के कानून उचित हैं तो उन कानूनों से मानव जाति को हमले, डकैती और शोषण से बचाया जा सकता है। द एक्सप्लॉयटिव टेंडेंसी ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड एम्प्लॉयर्स यानी जमींदारों और मालिकों द्वारा गरीबों का शोषण। फिर राइटर दुखी होकर कहते हैं कि आजकल समाज में जमींदार और मालिक अक्सर शोषण करने वाले होते हैं। यदि कोई किराएदार हैं तो हो सकता है उनके मकान मालिक द्वारा उनके जैसे धर्म को मानने, उनके जैसे शौक डेवलप करने, उनकी पसंद के कैंडिडेट को वोट करने और उससे किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर किया जाए। इसी तरह मालिक अपने वर्कर्स की यूनिफॉर्म, उनका वर्क ड्यूरेशन और उनकी जॉब का टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि मालिक वर्कर्स की परवाह किए बिना उन्हें किसी भी समय उनकी जॉब से निकाल सकता है। द यूटिलिटी ऑफ लेजर्ली आवर्स यानी खाली समय का इम्पोर्टेंस। आगे राइटर कहते हैं कि अगर इंसान 12 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करें तो उसके पास 4 घंटे की आज़ादी बचेगी, जिसमें वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। वो इन 4 घंटों को किताब पढ़ने, मूवी देखने या फिर किसी भी कंफर्टेबल एक्टिविटी में बिता सकता है। हालांकि अगर उसके काम के वो 8 घंटे बहुत थकावट पैदा करने वाले होते हैं तो फिर उसके पास उन 4 घंटों में आराम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेजर इज द सिनोनिम ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का सिनोनिम खाली समय। आगे राइटर कहते हैं कि समाज के आम लोगों को सच्ची आज़ादी दिलाने के लिए वर्तमान की राजनीति में कुछ जरूरी चेंजेस करने की आवश्यकता है, और जब तक ये चेंजेस नहीं हो जाते तब तक हमें अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी खोखली और झूठी है। राइटर कहते हैं कि खाली समय आज़ादी के लिए एकदम सही शब्द है। लोगों को सही तरीके से काम करने के बदले में ज़्यादा पैसे और ज़्यादा छुट्टियों की डिमांड करनी चाहिए। ब्रिटेन के जो लोग अपने काम के बदले में अच्छी सैलरी प्राप्त करते हैं और अपने पैसों को एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में खर्च करते हैं, उन्हें रूल ब्रिटेनिया चिल्लाना बंद कर देना चाहिए। पॉलिटिशियन एज एन एक्सप्लॉयटेटिव यानी नेता एक शोषण करने वाले के रूप में। इसके बाद राइटर सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये आम लोगों के शोषण को बढ़ावा देता है। राइटर कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन अक्सर कानूनों का उल्लंघन करता है। वो अपने स्वार्थी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानून का गलत तरीके से यूज़ करता है, इसलिए वो फांसी की सज़ा डिजर्व करता है। द नीड ऑफ एजुकेशन टू टीच पीपल अबाउट द अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ मनी यानी लोगों को पैसे का सही यूज़ सिखाने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता। राइटर सोचते हैं कि पैसे की अधिकता कुछ लोगों के लिए विनाशकारी हो सकती है अगर वह पैसों का गलत तरीके से यूज़ करते हैं और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए गलत तरीकों का यूज़ करते हैं। इसलिए राइटर लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता का सुझाव देते हैं ताकि वे अपने पैसों का सही तरीके से यूज़ कर सकें। द 2 वर्किंग ऑप्शंस गिवन टू द लिसनर्स यानी लिसनर्स के लिए काम करने के 2 ऑप्शन। ऐसे के एंड में राइटर जीबी शो अपने लिसनर्स को काम करने के 2 ऑप्शन देते हैं। वे कहते हैं कि या तो वे एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं और 45 की एज में रिटायर हो सकते हैं, या फिर एक दिन में 4 घंटे काम करते हुए 70 की एज में रिटायर हो सकते हैं। राइटर अपने लिसनर्स से उनकी पसंद के बारे में उनकी वाइफ को बताने के लिए कहते हैं कि वे इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये ऐसे कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको ये ऐसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।